एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उस एयरक्राफ्ट के उस जगह से नामो निशान सारे हटा दिए गए थे। पता चला था कि यूएस नेवी और यूएस के जो फोर्सेस हैं उन्होंने वो एयरक्राफ्ट अपने कस्टडी में ले लिया था। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि जो अमेरिका वगैरह है ये काफी अपडेट है इन चीजों में, तो मुझे लगता है कि मैंने न्यूज वगैरह में देखा था कि हमारे इंडिया में भी कुछ 1900 कुछ में ऐसा कुछ कोड वगैरह मिला उन्हें रिडायल में, तो वो अभी तक भी उसे सोल्व नहीं कर पाए। कुछ ऐसा है सर या फिर कुछ अफवाहें? बहुत सारी चीजें होती हैं, वही चीज उन्होंने भी कर रखी थी उसी तरीके से। उसमें जो डेट जो ईयर डाल रखा था वो सन 8120 या 8125 ऐसी कुछ सन था। और अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है 2000। और अभी हमारे यहाँ पे सब चल रहा है 2000। कहने का मतलब ये है कि तो सर एक बात बताइए मुझे, जैसे ये लोग यहाँ पे अर्थ पे आ रहे हैं, बहुत से हमारे देश में तो आ ही रहे हैं, वो हम देख नहीं पा रहे वो बात अलग है, लेकिन बहुत से और देशों में आ रहे हैं वो देख भी पा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो पकड़ नहीं पा रहे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर ये हमला या कुछ ऐसी चीज करते हैं तो हमारे पास में कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें? जिनका पीछा फाइटर जेट्स कर रहे थे, यूएस एयरफोर्स कर रहा था, वो फ्लाइंग सॉसर एक जगह समुद्र के ऊपर रुकी और सीधे 1 सेकंड के अंदर अंदर समुद्र के अंदर चली गई डाइव करके। आज हम जानने वाले हैं यूएफओ के बारे में कि क्या यूएफओ होता है। बहुत सी जगह हमने देखे गए हैं कि यूएफओ मिलते हैं हमें, और लास्ट में हम बात करेंगे कि हमारा इंडिया इसमें क्या चीज कर रहा है, किस तरीके से खोज कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी। आई नाम विशाल राहुल, और आप देख रहे हैं भारतीय संस्कृति। तो सर मुझे पहले बताइए कि यूएफओ एक्चुअली होता क्या है? यूएफओ बेसिकली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जी, जो कि कहा जाता है कि इंटरस्टेलर स्पेस से आते हैं। जी देखिए, सीधे मायने में ये कहा जाता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स जो अब तक इंसान ने डिस्कवर करी हैं, उसके आगे तक कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं पाया है। अब ये भी बात होती है, देखिए पूरे यूनिवर्स में कई हजारों लाखों करोड़ों प्लैनेट्स हैं, अनलिमिटेड प्लैनेट्स होती हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्थ के अलावा कोई और प्लैनेट ना हो। अर्थ के अलावा और कई हजारों प्लैनेट्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं इस यूनिवर्स में जहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। बस हम लोग वहां तक अप्रोच नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारा दायरा बहुत लिमिटेड है आज के टाइम में। मगर ऐसे भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी सभ्यता, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर है उन लोगों के पास जो आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की क्षमता रखते हैं आसानी से। सो उस वर्ड को फिर हम लोग अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। व्हेन दोज इंटरस्टेलर ह्यूमन, और या फिर कहा जाए दो इंटरस्टेलर बीइंग्स, व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल और कम टू अर्थ। जहां तक कि अभी तक यही बोला जाता है कि यूएफओ नाम जो दिया जाता है ना, वो इसी चीज को ही, एलियन से ही अधिकतर एसोसिएट करते हैं। अब एलियन वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? एलियन वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जो हमारा अपने जैसा ना हो, जो बिल्कुल ही एक अलग प्राणी या जीव होता है, उसको हम लोग एलियन नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है या फिर आपने मतलब ऐसा सुना ही है? क्योंकि मुझे लगता है कि सर अमेरिका या फिर बहुत से बाहर के देश हैं जो वो काफी ध्यान देते हैं इन चीजों पे, लेकिन इंडिया में बहुत ही रेयर चांस होता है कि हम सुनते हैं कि हमने यूएफओ देखा। तो आपने भी ऐसा कुछ देखा है सर? देखिए, इंडिया में अधिकतर लोग बाकी चीजों में ज्यादा उलझे हुए हैं। इंडिया में मैंने देखा है लोग अपने काम के साथ ही साथ बहुत सारे इन कल्चर और मैटर्स में सब उलझे हुए होते हैं। दे डोंट हैव द टाइम टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू गेट टू द अबव। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमें चलते फिरते कहीं भी नजर आ जाएगा। कई लोगों ने इस चीज को देखा हुआ है, मगर वो तभी देखा हुआ है जब वो थोड़ा सा बैठ के कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए कि अगर आप डेली शाम को 3 से 4 घंटा रोज शाम को आराम से बैठे और आसमान की तरफ देखें तो डेली आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर नजर आएगा उसमें भी। या तो स्टार्स की कॉन्स्टेलेशन में भी डिफरेंस होता है, कई बार आपको व्हीकल्स कुछ ना कुछ एयरक्राफ्ट वगैरह मूव करते हुए नजर आते हैं, कई बार हम लोग खुद देखते हैं जो हम लोग अपनी आंखों पे आज भी विश्वास नहीं कर पाते कि लाइट एक ब्लिंक करते हुए हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमसे अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है। अब सीधी सी बात अगर कहा जाए तो फिर देखिए, एयरक्राफ्ट अपने से जस्ट आगे की डायरेक्शन में हमेशा लाइट जलाता है। हेलीकॉप्टर्स वगैरह की यूजुअली लाइट्स होती नहीं है इतनी ज्यादा, बट यस
इट वर्क्स ऑन डिफरेंट बेस लाइट, जो आपकी रेड कलर की जो होती है सिग्नल लाइट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइप की लाइट्स पे भी ज्यादा वर्क करते हैं। मगर जिस एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट सीधा मूव कर रहा है और उसके बैक में अगर लाइट चल रही हो, तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो सर ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूत वगैरह से इंटीग्रेट करते हो अभी ने? इसे हम भूत से वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज देखी गई है वो एक्चुअली डे टाइम में भी देखी गई है। भूतों को लोग एसोसिएट करते हैं सिर्फ रात के समय से। भूत के रात के समय ज्यादा दिखते हैं, दिन के समय शायद ही किसी ने शायद ही कोई ऐसा कोई आपने किस्सा किसी के मुंह से सुना होगा कि दिन में किसी को भूत दिख रहा हो। लोगों की मन में बैठ चुका है कि भूत का काम रात में होता है, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर बात करी जाए तो कई लोगों ने डे टाइम में फ्लाइंग सॉसर्स और यूएफओस वगैरह देखे हैं। अगर हम चलो उनकी बातों को भी अगर बोला जाए तो देखिए, दो तरीके होते हैं, क्लेम एंड एविडेंस, दो चीजें अलग अलग होती हैं। उन लोगों ने क्लेम किया है कि हाँ उन्होंने देखा है, बट एविडेंस बहुत ही शायद ही किसी को मिला हो। एक बार एक इंसिडेंट हुआ था रोजवेल्ट, यूएस में एक रोजवेल्ट करके जगह है, वहां पे आज से करीब 70 साल पहले एक क्रैश हुआ था, एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उस एयरक्राफ्ट के उस जगह से नामो निशान सारे हटा दिए गए थे। पता चला था कि यूएस नेवी और यूएस के जो फोर्सेस हैं उन्होंने वो एयरक्राफ्ट अपने कस्टडी में ले लिया था। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी गई थी। जिस जगह वो एयरक्राफ्ट गिरा था वो एक्चुअली फ्लाइंग सॉसर की ही शेप में था, इसलिए लोग उस चीज को अलग मानते हैं। मगर बाद में जब न्यूज में जब देखा गया तो न्यूज में सारी बातें सब ऑलरेडी चेंज कर चुके थे वो। तो मतलब आपको क्या ऐसा इनको देख के क्या रियलाइज किया, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इनसे हाई है या उनकी ज्यादा हाई लगती है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, अगर हम जनरल टर्म्स में बोला जाए, यूएफओ एक गोल सी शेप है। अभी तक हमारे अर्थ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक गोल से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सीधा हवा में उड़ा सको। हमारे जो अर्थ पे जो टेक्नोलॉजीज चल रही हैं वो हवा के बेस पे ज्यादा काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि हेलीकॉप्टर के जब पंख गोल 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 घूमते हैं तब वो हवा को नीचे दबाव देता है, तब वो खुद ऊपर उड़ पाता है। वैसे एरोप्लेन का भी यही हाल है। एरोप्लेन के इंजन अपने आप ही आगे की हवा खींच के पीछे फेंकते हैं, वो भी बहुत हाई प्रेशर से, तभी जाके एरोप्लेन उड़ पाता है, तभी जाके उसके पंखों को ड्रैग मिल पाता है और तभी उसको लिफ्ट ऑफ मिल पाता है। मगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है कि जो कि मान लीजिए खाने की प्लेट है, उसको हम लोग सीधे हवा में ऐसे नहीं उड़ा सकते डायरेक्टली, वो उड़ेगी कैसे? जबकि ये यूएफओ में देखा गया, जबकि वो यूएफओ में देखे गए हैं, काफी अपडेट है इस चीज से एक्चुअली वो बहुत ज्यादा अपडेटेड है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि जो अमेरिका वगैरह है ये काफी अपडेट है इन चीजों में, तो मुझे लगता है कि मैंने न्यूज वगैरह में देखा था कि हमारे इंडिया में भी कुछ 1900 कुछ में ऐसा कुछ कोड वगैरह मिला उन्हें रिडायल में, तो वो अभी तक भी उसे सोल्व नहीं कर पाए। कुछ ऐसा है सर या फिर कुछ अफवाहें? बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी मैं हाल ही में आपको बताऊंगा कि लखनऊ और कानपुर के बीच में सेंट्रल एरिया में एक बहुत बड़ा बादलों में गोल सी शेप, राउंड शेप नजर आ रही थी। कई लोगों ने देखा और उसकी फोटोज भी ली थी। वो एक फ्लाइंग सॉसर टाइप का ही नजर आया था और वो करीब करीब 35 से 40 मिनट तक वो वहीं पे था। तो उसकी लोगों ने फोटोज वगैरह बनाई थी, वीडियोस वगैरह बहुत सारी निकाली थी। वो एक इंसिडेंट समझ में आता है। अब देखिए, वैसे अगर बोला जाए तो अलग अलग तरीके के बीइंग्स आज भी अर्थ पे ऑलरेडी सर्वाइव करते हैं, ह्यूमन बीइंग से अलावा, जैसे हम कहते हैं। जैसे एक नई कैटेगरी जो बोली जाती है येटी नाम से, आदि मानव, अगर हिंदी में बोला जाए उसे आदि मानव बोलते हैं। या फिर अभी भी लोगों ने हाल ही में कुछ टाइम पहले कुछ फ्लाइंग ड्रैगन्स तक भी देखे गए हैं, यूनिकॉर्न्स तक भी स्पॉट करे गए हैं। जबकि यूनिकॉर्न्स का बताया जाता है कि आज से 5000-6000 साल पहले ही वो खत्म हो चुके थे। आज भी लोगों ने, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मार के देखेंगे, आज भी यूनिकॉर्न्स की वीडियोस तक भी फुटेज निकाली हुई है। वो चीज अनबिलीवेबल होती है। और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कुछ ही साल पहले का एक वीडियो किसी ने शूट करके यूट्यूब पे डाला था। कुतुब मीनार के पास एक ऐसी एंटिटी, एक आदमी जैसी एंटिटी लिटरली एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हुई नजर आई थी उस वीडियो में, और जो कि बिल्कुल 100% ओरिजिनल वीडियो था। उसमें कोई भी चीज, कोई एडिटिंग, कोई कट वगैरह कुछ नहीं करा गया था। वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो था। तो जैसे कि हमारी अर्थ पे भी काफी मतलब पॉपुलर कंट्रीज हैं, तो उनको क्यों कैच नहीं कर पा रही हो?
कैच इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई है। अभी हम लोग इतने विकसित नहीं हुए हैं। अभी मैं एक बात आपको ऐसी एक किस्सा बताता हूँ। कुछ ही टाइम पहले नासा को सिग्नल्स वगैरह मिले थे इंटरस्टेलर स्पेस से। कौन सी गैलेक्सी से थे वो भी नहीं समझ में आता है, और बस उन्होंने एक प्रेडिक्शन करा था कि मिल्की, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वो एक्चुअली एक मिल्की वे गैलेक्सी है। अब इसके आगे जो गैलेक्सी पड़ती है उसका नाम रखा गया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा से उनको सिग्नल मिला था, और एंड्रोमेडा भी कई हजार लाइट ईयर्स दूर है आज के टाइम में। वहां से जब उन्हें सिग्नल मिला, जब उन्होंने उस सिग्नल को डिकोड करके ट्राई करके देखा, तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा मैसेज था दैट समवन इज अबाउट टू एक्सप्लोर अर्थ, और सिर्फ उन्होंने देखना है कि एक्सप्लोर में अर्थ में आपके कैसे हैबिटेशंस है, कैसा रहन सहन है, बेसिकली कैसा है एनवायरनमेंट है। उनका ये रिसर्च करनी थी, और उन्होंने अपना जो, जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे हम लोगों को स्कूल में सिखाया जाता था कि बच्चों अपने कॉपी में शुरू से कुछ भी लिखने से पहले आपको डेट और टाइम जरूर डालनी होती है। वही चीज उन्होंने भी कर रखी थी उसी तरीके से। उसमें जो डेट, जो ईयर डाल रखा था वो सन 8120 या 8125 ऐसी कुछ सन था। और अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है 2000। और अभी हमारे यहाँ पे सर चल रहा है 2000। कहने का मतलब ये है कि वो लोग आज से हमारे सन 2000 से भी करीब 6,000 साल आगे हैं। यानी वो काफी अपडेट है, वो बहुत ज्यादा अपडेटेड है। हमारी टेक्नोलॉजीज यहाँ तक भी पहुंच के फिर इंसान को आज के टाइम में इतना ज्यादा घमंड आ चुका है, मगर आज भी हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं टेक्नोलॉजीज में। एक्चुअली देखिए, इंसान ने सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही एक्सप्लोर करा है, और साथ ही साथ अभी कुछ ही टाइम पहले कुछ सैटेलाइट जो थे वो दूसरी गैलेक्सी में उन्होंने भेजने की कोशिश करी है। अभी लास्ट जो उस सैटेलाइट ने फोटो खींची थी वो प्लूटो की खींच के भेजी थी, और उसके बाद वो अर्थ से आज के टाइम में इतनी दूर वो निकल गई है, इतनी ज्यादा हमारे सोलर सिस्टम के एक तरह से बाहर निकल गई है वो सैटेलाइट। और अभी उसका सैटेलाइट का कोई ठिकाना नहीं पता कि उसमें पावर कैसे जनरेट होगी या वो वर्क कैसे करेगी। बस वो अपने आप ही कंप्यूटराइज्ड वे में वर्क कर रही है, बस इतना है। तो सर एक बात बताइए मुझे, जैसे ये लोग यहाँ पे अर्थ पे आ रहे हैं, बहुत से हमारे देश में तो आ ही रहे हैं, वो हम देख नहीं पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन बहुत से और देशों में आ रहे हैं, वो देख भी पा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो पकड़ नहीं पा रहे। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर ये हमला या कुछ ऐसी चीज करते हैं तो हमारे पास में कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके? ये बात सच्चाई है। हमारे टेक्नोलॉजीज आज भी इतने पीछे हैं कि अगर इन केस अगर वो हमला भी कर देते हैं तो आज के टाइम में हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे उन चीजों से। मगर ये होता है, देखिए उनके साथ भी क्या कंडीशन है, जैसे मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा तो फिर वो लोग भी क्यूरियस है जानने के लिए अबाउट द ह्यूमंस, बट वो जरूरत से ज्यादा डीप में नहीं जा सकते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं लोगों को, कई कंट्रीज में ऐसे मिल चुके हैं, बॉडीज मिल चुकी हैं जहां पे उसके आसपास यूएफओ क्रैश साइटिंग बताई गई थी, और उसके आसपास भी बॉडीज मिली है बहुत छोटे छोटे अलग अलग साइजेस में। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही यूएफओ का एक क्लेम अमेरिका ने डाला था। उन्होंने बॉडी प्रिजर्व करके रखी हुई थी, और वो करीब 70-80 साल पुरानी बॉडी थी जो कि बेसिकली एक एलियन की थी। उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखी हुई थी, और आज भी वो, अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं वो हम नहीं कह सकते हैं। वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि वो बॉडी एक रियल एलियन की है, मगर वो ऐसी रखी हुई है, वो डिकम्पोज भी इतनी जल्दी नहीं हो रही, हालांकि इन्होंने कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं उस बॉडी में। बट यस, दोस पीपल कैन क्लेम कि हाँ हमने देखा हुआ है। तो सर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, जैसे आप इंडिया से बाहर भी रहते हैं ज्यादातर, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो बताना चाहें आप? ऐसा एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है जरूर। मैं एक्चुअली, मेरे फादर मर्चेंट नेवी में थे जी, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली सेल करते रहते हैं। कई बार हम लोग छुट्टी मनाने भी अपने फादर के पास चले जाते थे। एक मिथ हमेशा बहुत लंबे समय से चला आता है, और आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा फेमस है, बर्म्यूडा ट्रायंगल का। जी।
अब बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में क्या बोला जाता है कि लोग अभी भी पूरे ढंग से उस जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। हालांकि कई बार शख्स उस जगह के एरिया के भी बीच में से निकल चुका है। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक्चुअली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 3 कंट्रीज के बीच में एक छोटा सा स्पेस है, एक एरिया है। उसके ऊपर को कोई उड़ के भी जाता है तो वो नीचे मतलब उसको पता ही नहीं लगता कि गया कहाँ। हाँ जी, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है और इवन खाली एयरक्राफ्ट ही नहीं, अगर शिप्स वगैरह भी जाता है तो वो भी उस जगह गायब हो जाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया से भी हम लोग कई बार निकल चुके हैं। हम लोगों को भी ये डर लगता था, ये मिथ ऐसा लगता था कि नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, मगर उसमें हम लोगों ने जब चीजें फेस करी हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, जो अधिकतर जो चीजें फेस करी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से चीजें ज्यादा रिलेटेड होती हैं, वो चीजें हम लोग ने फेस करी है। सिंपल सा कहने का मतलब है कि कंपास काम करना बंद कर जाता है, कंपास अपने आप ही उल्टी सीधी डायरेक्शन दिखाने लगता है, इधर से उधर मूव करने लगेगा। वो चीजें हम लोग ने अपने सामने फेस करी हुई है। बर्म्यूडा ट्रायंगल में दूसरी चीज एलियंस का ज्यादा बताया जाता है। एलियंस देखिए, एलियंस का वहां पे बहुत ही कम वो कहा जा सकता है, बट यस अगर आप सी साइड में देखें, कई बार ऐसे वीडियोस भी आपको YouTube पे मिल जाएंगे जो एक फ्लाइंग सॉसर जिनका पीछा फाइटर जेट्स कर रहे थे, यूएस एयरफोर्स कर रहा था, वो फ्लाइंग सॉसर एक जगह समुद्र के ऊपर रुकी और सीधे 1 सेकंड के अंदर समुद्र के अंदर चली गई डाइव करके। उसके पीछा कोई भी नहीं कर पाया। और ये भी वीडियो बनाई थी कि उस यूएफओ के मुश्किल से 50 मीटर दूर एक बोट थी, उसमें 2-3 आदमी थे, उन्होंने अपने फोन से वो वीडियो कैप्चर करी थी जी। वो यूएफओ लिटरली पानी के अंदर सबमर्ज हो गई, वो भी आधे सेकंड के अंदर। कहने का मतलब ये है, जो मतलब ये यूएफओस आते हैं दूसरी दुनिया से, अलग प्लेनेट से, तो मुझे जहाँ तक लगता है इनका ये भी कारण है कि ये हमें जानना चाह रहे हैं जी। हाँ, और जैसे कि हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है आखिरकार क्या है, वे भी यही सोचते होंगे। तो सर इस चीज में हमने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला कि ये इंडिया क्या कर रहा है सर? इंडिया का अगर मैं बताऊं, इंडियन इसरो वाले जो है आज के टाइम में अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाल ही में ही अभी कुछ टाइम पहले की बात मैं आपको बताऊंगा, अभी एक रॉक टाइप की एक स्ट्रक्चर थी जो कि स्पेस में अभी कुछ टाइम पहले से ही मिली थी। उसको वो लोग एक यूएफओ ही बता रहे थे। कारण क्या था, क्योंकि वो एक सीधे बिल्कुल एक स्टैग्नेंट शेप में फ्लाई करते हुए अर्थ का एक चक्कर लगा के वो अपने आप ही अर्थ से दूर भी चला गया। बट उसको वो लोग उस चीज का एलियन टाइप का मान रहे थे। कारण क्या था कि उसकी जो डायमेंशन थी वो करीब 40 से 45 किलोमीटर बड़ा था, काफी ज्यादा चौड़ाई भी बहुत ज्यादा थी, और उसके अंदर जो मेटल्स और जितने भी मटेरियल्स थे जिस चीज से वो बना था वो इंडिया के नोन में ही नहीं था। अभी भी अर्थ वालों के भी नोन में ही नहीं था। तो वो हाल ही में इसी चीज की रिसर्च में ज्यादा लगे हुए थे। बस बाकी इन्होंने जो एक्सप्लोर जो करा था, अभी लास्ट जो एक्सप्लोरेशन मेरे को अच्छे से याद है 1996 की। एक छोटी सी मिथ तब भी आई थी जिसमें यूएफओ को बताया जा रहा था कि रात के समय यूएफओ नजर आ रही है, मगर वो एक्चुअली यूएफओ नहीं था जी। वो एक अलग टाइप का स्टार था, एक ऐसा स्टार जो अपने पीछे कई हजार किलोमीटर की टेल छोड़ के जा रहा था। उसे हिंदी में पुच्छल तारा बोलते हैं। वो हम लोग ने देखा था। ये बात थी सन 96 की 97 के आसपास की बात थी। वो हम लोग ने देखा था। वो एक्चुअली दिखाई दे रहा था हमारे नेकेड आई से, एंड वो अर्थ के बिल्कुल पास से निकल के जा रहा था। लोगों को ये चीज मिथ लग रही थी कि नहीं ये होगा आपका यूएफओ वगैरह होगा, बट वो एक्चुअली यूएफओ नहीं था। कई बार चीजें हमें ध्यान से ऑब्जर्व करनी पड़ती है। हर चीज को हम यूएफओ इमेजिन करके नहीं चल सकते हैं। वी नीड टू हैव सम परफेक्ट एविडेंस और प्रूफ वगैरह हमें चाहिए होगा उस चीज को हम यूएफओ तभी बोल पाएंगे। तो दोस्तों आप बताइए कमेंट में कि अगर आपको कोई एलियन मिलता है या कोई शिप मिलती है तो आप उसका क्या कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।